चलिए भाई, तो समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। ठीक भाई, तो अगर मान लो भाई यही ये चतुर्थांश है, अगर मान लो भाई ये चतुर्थांश है, तो कह रहा है कि किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो भाई भुज का मतलब क्या होता है, जो हम x कॉमा वाई निर्देशांक लिखते हैं, इसमें जो पहला बिंदु होता है, जो पहला नंबर होता है, उसे हम क्या कहते होते हैं, उसे हम कह रहे होते हैं भुज। और भुज क्या बताता है, भुज बताता है कि x अक्ष पर चली गई दूरी क्या है। ठीक भाई, x अक्ष पर चली गई दूरी क्या है। और ये सवाल कह रहा है कि किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। ठीक भाई, ऋणात्मक होता है, यानी कि पहला नंबर हमें रखना है माइनस का। तो पहला नंबर माइनस का, इसका मतलब x पर हम ये जो मूल बिंदु है इसके बाईं ओर चलेंगे। x पर हम मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे, दाहिनी ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें भुज हमेशा कैसा रखना है, भुज हमेशा ऋणात्मक रखना है। ठीक भाई, तो भुज हमेशा ऋणात्मक रखना है, इसका मतलब हम इधर नहीं जा सकते। और अगर इधर नहीं जाएंगे तो हम कभी भी पहले और दूसरे चतुर्थांश में, पहले और चौथे चतुर्थांश में, सॉरी, पहले और चौथे चतुर्थांश में कभी नहीं आ पाएंगे। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भुज अगर ऋणात्मक है तो ये किन दो चतुर्थांशों में होता है, ये हमेशा दूसरा और तीसरा, इन दोनों चतुर्थांशों में ही भुज हमेशा माइनस का होता है। ठीक है, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूसरे चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होते हैं, माइनस कॉमा प्लस, और तीसरे चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होते हैं, माइनस कॉमा माइनस। तो इन दोनों में देखो भुज कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा चतुर्थांश। आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा चतुर्थांश। दूसरा, यहाँ पर पहला और चौथा क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले में भी भुज जो होता है, क्योंकि पहले के निर्देशांक होते हैं प्लस कॉमा प्लस, इसमें भी भुज प्लस का होता है। और चौथे के निर्देशांक होते हैं प्लस कॉमा माइनस, इसमें भी भुज प्लस का होता है। तो ये दोनों हम नहीं लेंगे, और इन दोनों में भुज माइनस का है, तो ये दोनों को हम ले लेंगे। ठीक भाई।